एमपी में लव जिहादियों के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरु सामने आए हैं। भोपाल में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मांग की है कि भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी का बयान सामने आया है। लव जिहाद के आरोपियों के खिलाफ ना बढ़ती जाए नरमी, उन्होंने ऐसा कहा है। दोषियों को मिले पत्थर और कोड़े मारने की सजा। जी हां, ये अपील की गई है कि एमपी के में जो लव जिहादियों के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरु सामने आए हैं। भोपाल में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मांग की है कि भोपाल शहर काजी जो है सैयद मुश्ताक अली नदवी का बयान सामने आया है लव जिहाद पर। उन्होंने ये कहा है कि लव जिहाद के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ बिल्कुल भी नरमी ना बरती जाए। दोषियों को पत्थर और कोड़े से मारने की सजा सुनाई दी जाए। हम शासन और प्रशासन से इस बात की अपील करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जाए। अगर जिना करने वाले शादीशुदा हैं, उन दोनों ने शादी हो चुकी है, तो उनका रजम किया जाएगा। रजम का मतलब ये है कि उन दोनों को पब्लिक प्लेस पर खड़ा कर पत्थर मार मार कर उनकी जान ली जाएगी। और अगर वो गैर शादीशुदा हैं, यानी उन दोनों की शादी नहीं हुई है, तो फिर उनको पब्लिक प्लेस पर आम लोगों के सामने 100 कोड़े लगाए जाएंगे। तो चलिए सीधे बात कर लेते हैं हमारे संवाददाता हरप्रीत से। हरप्रीत, जिस तरह से बयान आया है सामने के इन लव जिहादियों को बख्शा ना जाए, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन पे पत्थर और कोड़े तक मारने की उन पे अपील कर दी गई है कि उनको सजा दी जाए, तो क्या आपके पास जानकारी है और क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, देखिए टीआईटी कॉलेज के छात्राओं से जुड़े हुए शोषण का मामला है और इसमें जितने भी आरोपी हैं अब तक जो पकड़े गए हैं वो मुस्लिम हैं। और ऐसे में अब शहर काजी और शहर मुफ्ती ने एक बड़ी बात यहाँ पर कही है। उन्होंने बिल्कुल साफ किया है कि ये युवक गुनाहगार हैं। अगर ये जांच में पाया जाता है तो इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इन्हें बख्शा ना जाए। और उन्होंने ये भी अपील की है कि इस्लाम ये कहता है कि अगर शादीशुदा मर्द ये करता है तो उसे कोड़े मारे जाएं, अगर वो अविवाहित है तो उसे पत्थर मारे जाएं। तो हम चाहते हैं कि ये गुनाहगार है अगर युवक, तो इन्हें इसी तरह की जो सज़ा है वो इस्लाम के अनुसार दी जाए। ये एक बड़ी बात है कि अब इस पूरे मामले में मुस्लिम धर्मगुरु सामने आए हैं और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग प्रशासन से और ये सरकार से यहाँ पर की। उन्होंने बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी है कि गुनाहगार चाहे कोई भी हो उसे बख्शा ना जाए। और अगर उन्होंने किसी की बेटी, किसी की बच्ची के साथ ये हरकत की है तो किसी भी हालत में उसे कोड़े मारे जाएं, उसे यहाँ पर पत्थरों से मारने की जो सज़ा जो इस्लाम कहता है वो सज़ा यहाँ पर उसे दी जाए। जी हरप्रीत, जिस तरह से शहर काजी का जब बयान होता है वो एक लास्ट कॉल मान लिया जाता है पूरे मुस्लिम समाज के लिए, तो किसी एक शहरवासी से आपकी बात हुई है या जिस तरह से किसी भी एक नॉर्मल इंसान से आपकी बात हुई है वहाँ पे शहरवासी से कि अब जब शहर काजी का ये सख्त बयान सामने आ गया है तो वहाँ के लोग अब उसको किस तरह से लेंगे या मुस्लिम समाज उसको किस तरह से ले रहा है? बिल्कुल, देखिए पहले भी मुस्लिम समाज ने इस पूरे मामले पर अपना विरोध जताया था और उन्होंने कहा था कि अगर ये युवक आरोपी पाए जाते हैं जांच में तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि शहर काजी, शहर मुफ्ती कि धर्मगुरु वो शख्सियत होते हैं किसी भी शहर में मुस्लिम धर्म के जिनकी बात बिल्कुल फाइनल मानी जाती है और उनकी बात को यहाँ पर एक तरह से समाज की सबसे जो अगुवा इन्हें कहा जाता है, नेतृत्व करने वाला कहा जाता है, इनकी बात को पूरा समाज मानता है। ऐसे में अब इन्होंने अपने समाज की तरफ से सामने आकर इस बात को सरकार के सामने रखा है। यानी अगर शहर काजी, शहर मुफ्ती इस मामले में अपना बयान दे रहे हैं तो समझा जा सकता है कि ये बयान न सिर्फ शहर काजी, शहर मुफ्ती का बल्कि पूरे मुस्लिम समाज के भोपाल का है। और उन्होंने आगे आकर ये बात कही है कि इन्हें कोड़े मारे जाएं, इन्हें पत्थरों की सज़ा दी जाए जो इस्लाम में ऐसे गुनाहगारों के लिए तय की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये गुनाहगार हैं, इनमें दोष पाए जाते हैं तो इस्लाम इनकी पैरवी नहीं करेगा, मुस्लिम इनकी पैरवी नहीं करेंगे और इन्हें किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। तो समझा जा सकता है कि इन आरोपियों के खिलाफ अब मुस्लिम समाज भी सामने आया है। जी बिल्कुल। चलिए अर्पित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।